खाते रहे, किसी का पेट कभी भी बाहर नहीं आया। हमारे दादा दादी को देख लें, नाना नानी को, जैसे ही हमने जमीन छोड़ी और मेज कुर्सी पे गए, पेट बाहर। खाने के बारे में और एक नियम है ये कि जब भी आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय आपका चित्त, आपका मन दोनों शांत होना चाहिए। चित्त की शांति, मन की शांति बहुत जरूरी है। मन में कोई धड़पड़ चल रही है, चित्त में कोई धड़पड़ चल रही है, तो शास्त्र कहता है, अष्टांग हृदय में कहा गया, खाना नहीं खाना ही अच्छा। चित्त शांत हो, मन शांत हो तो खाना चाहिए। क्या होता है, चित्त और मन की शांति अगर नहीं है तो पाचक रस जो खाने को पचाने के लिए चाहिए वो शरीर में नहीं होता, और वो पाचक रस नहीं है तो फिर वही समस्या है, जहर बनेगा खाने में। चित्त और मन शांत होना चाहिए, और चित्त और मन की शांति के लिए आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। जैसे आप एकाग्र होकर बैठ जाइए, 1-2 मिनट कोई मंत्र का जाप कर लीजिए, ईश्वर की आराधना कर लीजिए, भगवान का स्मरण कर लीजिए, जिसके आशीर्वाद से ये भोजन आपको उपलब्ध हुआ है, जो परम पिता परमात्मा है, उसका 2 मिनट ध्यान कर ले, चित्त और मन अपने आप शांत हो। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हमारे साधु और साध्वी भगवान लोगों ने ये जो नियम बना दिए धर्म के, शायद वो स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर और विज्ञान को समझकर ही बनाए हैं। बात ऐसी है कि शब्द दूसरे दे देते। हमको एक आ गया कि भाई खाना खाने से पहले नमो का मंत्र जाप कर लो या कोई मंत्र का जाप कर लो। मतलब क्या है, चित्त को शांत कर लो। जब आप मंत्र जाप करेंगे तो सारी ऊर्जा एक जगह एकत्रित हो गई मंत्र पर, चित्त में शांति अपने आप आ गई, मन में शांति अपने आप आ गई। इसलिए तो आप ईश्वर को याद करें, भगवान की आराधना करें, मंत्र की पूजा करें, जो करना है आराम से 2 मिनट खाली बैठ के जाएं, उसके बाद खाना शुरू करें, तभी वो खाना शरीर को उपयोग आएगा। मन में अगर कोई तनाव है, धड़पड़ है, टेंशन है, कुछ भी खाएंगे उपयोग नहीं आएगा। तो ये एक खाने का नियम। और एक छोटा सा नियम बता दूं खाने का, दोपहर को खाना खाने के बाद हमेशा आराम करें। दोपहर को खाना खाने के बाद हमेशा आराम करें। दोपहर को खाना खाते ही कभी भी काम ना करें। क्यों नहीं करें? दोपहर को जब आप खाना खाते हैं, सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है, शरीर पर उसका प्रभाव होता है और उस समय ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। आप जानते हैं जब ज्यादा गर्मी में आप हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, सूर्य के ताप से रक्त का दबाव बढ़ता है। रक्त का दबाव बढ़ेगा तो फिर वही समस्या आएगी खाने के पाचन में। रक्त का दबाव बढ़ेगा, इसका मतलब सारा रक्त आपके मस्तिष्क में इकट्ठा है। रक्त का दबाव बढ़ने का मतलब रक्त चाहिए हमें पेट में खाने को पचाने के, और वो है मस्तिष्क में। तो कहा यह गया कि आप अगर रक्त के दबाव को बढ़े हुए समय में खाना खा लिया और काम पे लग गए, दोपहर को खाना खाते ही काम पे लग गए, तो रक्त का दबाव और बढ़ेगा। काम करेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हम कुछ भी करें बीपी बढ़ता है, फिर करना छोड़ दें बीपी घटता है। ये हर समय चलता रहता है, घटना बढ़ना, घटना बढ़ना, घटना बढ़ना। समस्या कब आती है? जब ये घटना बढ़ना बंद हो जाए। मैंने कोई काम, हाँ इसको समझ लीजिए, बहुत गहरी बात सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हर समय हर स्थिति में ब्लड प्रेशर बढ़ना और घटना चालू रहता है। मैंने ये गिलास यहां से उठाया, मेरा बीपी बढ़ गया, और यहां छूट गया, अपने आप घट गया। एक कदम भी आपने चला, आपका बीपी बढ़ गया। शांति से खड़े हो गए, बीपी घट गया। आपने कुछ भी काम किया, फावड़ा चलाया, कुदाली चलाई, बीपी बढ़ गया। जैसे विश्रांति ली, बीपी घट गया। तो ये बीपी घटना बढ़ना हर समय चालू रहता है। महत्व की बात यह है कि बीपी जब बढ़ जाए तो उसके बाद कम भी होना चाहिए अपने आप, तब तो ठीक है। लेकिन अगर बढ़ ही गया, कम नहीं हो रहा है, तब डॉक्टर आपको कहेगा आपका ब्लड प्रेशर हाई है। तब वो आपको गोली देगा कि इससे बीपी घटे। अपने आप ही घटता है बीपी और अपने आप ही बढ़ता है। जब तक बढ़े, बढ़ने दो, फिर घटना चाहिए। नहीं घट रहा है तब चिंता करिए, और जब तक अपने आप बीपी घट रहा है बिंदास कुछ भी करें। तो
जब दोपहर का खाना खाया ब्लड प्रेशर बढ़ा, सूर्य के दबाव में और ज्यादा बढ़ा, कुछ भी काम करेंगे और बीपी बढ़ेगा। बीपी बढ़ेगा तो मैं आपको एक ही जानकारी दे रहा हूं, सारा रक्त दिमाग में इकट्ठा होगा, मस्तिष्क में इकट्ठा होगा। रक्त की जरूरत उस समय पेट को है खाने को पचाने के लिए, और रक्त चला गया मस्तिष्क में तो खाना ठीक से नहीं पचेगा। इसलिए नियम बनाया गया, अष्टांग हृदय में उसको लाया गया कि दोपहर का खाना खाते ही विश्राम करें ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो। अब आप ये पूछेंगे कि कितना करें, तो कम से कम 48 मिनट जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी है तो 1-1.5 घंटे तक भी आप कर सकते हैं। 48 मिनट तो सबको करना ही चाहिए, कम उम्र है तो भी ज्यादा उम्र। अब आप सोचिए हमारे बुजुर्गों में कितनी इंटेलिजेंसी रही है। सारे पुराने लोग के गलत शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, कभी कोई चीज पुरानी नहीं होती, लोग भी पुराने नहीं होते, ऐसा कहना चाहिए। भारतीयता को मानने वाले सब लोग दोपहर को खाना खा के आराम ही करते हैं, चाहे करोड़ों रुपए का उनका धंधा दरवाजे पर खड़ा है, दोपहर को आराम करेंगे, वो बहुत जरूरी है। दोपहर को खाना खाते ही आराम करना जरूरी है। आप सब माताएं बहनें इस काम को आज से शुरू करें। आप बोलेंगे घर का काम बड़ा है, मैं कहता हूं घर का कोई भी काम इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा आपका शरीर का स्वास्थ्य। 1 घंटे बाद हो जाएगा घर का काम, वो तो चलता ही रहता है। खाना खाते ही कोई काम ना करें, ना बर्तन साफ करें, ना झाड़ू लगाए, ना कुछ करें, ना कुछ करें, आराम करें। और आराम करने के लिए सबसे अच्छी अवस्था बताई गई है कि आपने खाना खा लिया तो या तो वज्रासन में बैठे, वज्रासन आप समझते हैं, पैर मोड़ के पीछे, और नहीं तो वाम कुक्षी करें। वाम कुक्षी माने लेफ्ट साइड, बाईं तरफ आप लेट जाए, ऐसे वो सबसे अच्छा आराम करने का तरीका। 48 मिनट उस आसन में आप रहे, वाम कुक्षी में या वज्रासन में, फिर उसमें नींद आ गई तो जरूर उस नींद को लें, क्योंकि वो सबसे कीमती। झपकी लग जाए तो आपसे सुखी आदमी नहीं दुनिया में, हाँ, क्योंकि उस झपकी को लाने के लिए लोग लाखों रुपए की गोलियां खाते हैं, फिर भी नहीं आती। आपको आ रही है, बहुत सुखी है, आप जान लीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया की करोड़ों रुपए की दौलत दोपहर के भोजन की 40 मिनट की झपकी से बड़ी नहीं। करोड़ों रुपए की दौलत, क्योंकि करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ना अपने लिए, और ये शरीर तो फोकट में ही सुख दे रहा है, झपकी ले लो। अब आपको महसूस भी होगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा, जब भी दोपहर को खाना खाएंगे थोड़ा आलस्य आएगा, वो शरीर की जरूरत है, इसलिए आलस्य आता। अब आप जबरदस्ती अपने आप को अटेंशन में रखकर वो आलस्य को ध्यान में नहीं करेंगे, थोड़े दिन में समस्या शुरू हो जाएगी। सबसे पहले बीपी बढ़ना शुरू होगा, और वो बीपी बढ़ते हुए हार्ट अटैक तक जाएगा। जब हार्ट अटैक आएगा तो डॉक्टर कहेगा आराम करो, फिर आप करोगे, लेकिन लाखों रुपए देने के बाद, मैं पहले ही बता रहा हूं, कर लो फोकट में। वो डॉक्टर आराम करवा देगा, एक तो लाखों रुपए ले लेगा, हॉस्पिटल में और डाल देगा आपको। तो आराम ही करना है तो डॉक्टर के पास क्यों करें, हम हमारे तो खाते ही आराम करें। और आज का आखिरी सूत्र, रात्रि को जब भोजन करें, रात्रि को, तो कभी भी भोजन करने के तुरंत बाद आराम न करें। ये उल्टा, रात्रि को, रात्रि से तो मतलब है शाम को, रात्रि भोजन तो है ही नहीं कहीं भी आए हुए, किसी शास्त्र में रात्रि भोजन का जिक्र नहीं है। सब जगह संध्या भोजन की बात है। संध्या भोजन माने सूर्यास्त से 48-50 मिनट पहले का भोजन। तो जब भी शाम का खाना खाएं तुरंत आराम करें, क्योंकि शाम को क्या होता है, सूर्य तो है नहीं, चंद्रमा का ताप शुरू है। अब चंद्रमा शीतल है तो ब्लड प्रेशर कम है शाम को। दोपहर को वही ब्लड प्रेशर ज्यादा है खाना खाते समय, शाम को वही कम है। अब कम ब्लड प्रेशर हो तो आराम न करें, नहीं तो खतरा है हार्ट अटैक आने का। जब बीपी बढ़ता है तो आराम करना चाहिए, जब बीपी घटता है तो काम करना चाहिए। तो शाम को भोजन के बाद कुछ काम करें, कितनी देर, 2 घंटे, उसके बाद ही आराम करें। दोपहर के भोजन के बाद 48 मिनट आराम करें कम से कम, अधिक से अधिक 1-1.5 घंटा होता है। शाम को भोजन के बाद 2 घंटे आराम करें, नहीं सॉरी 2 घंटे तक काम करें, उसके बाद आराम करें।
अब आप बोलेंगे कुछ काम नहीं है, तो इतना ही करें कि पैदल चलें 1000 कदम, 500 कदम, 700 कदम शाम को खाने के बाद घूम लें। ये बहुत जरूरी है, माताओं के लिए बहुत जरूरी है, बुजुर्गों के लिए उससे भी ज्यादा। मेरा तो आपको एक छोटा सा निवेदन है, वो ये कि सवेरे जो आप मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं वो शाम को कर दीजिए। शाम के भोजन के बाद की जो वॉक है वो सबसे ज्यादा शरीर के लिए अनुकूल है शाम को। तो आप अगर सुबह घूमने जा रहे हैं जाइए, मैं मना नहीं करता, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है शाम को जरूर जाएं, खाना खाने के बाद भले एक चक्कर लगा के चलें, कुछ अध्ययन करें, अभ्यास करें, स्वाध्याय करें, 2 घंटे का समय बिताना है, उसके बाद ही बिस्तर पर जाएं, सोने। तो ये खाने के कुछ नियम थे, 1-2 नियम और बता के खत्म नहीं कर दूं, फिर कल नया चलता है। और एक आखिरी नियम है खाने का। खाने के बाद जब आप आराम करेंगे तो आराम करने के लिए नियम है, वैसे तो कल आ जाए तो भी, लेकिन आज है जुड़ा हुआ होगी। खाना खाते ही दोपहर को आराम करें और रात को आराम करें 2 घंटे के बाद। सिर को हमेशा सूरज की दिशा में रखें तो अच्छा, सूरज की दिशा माने पूर्व की दिशा में रखें तो अच्छा। कोई मजबूरी हो तो दक्षिण में रखें। उत्तर और पश्चिम ये 2 दिशाओं में सिर रख के आराम करना निषेध है। उत्तर और पश्चिम में सिर रख के कभी भी आराम न करें, हमेशा पूर्व में और दक्षिण में। पूर्व में सिर रख के आराम करना या सोना उनके लिए अच्छा है जो ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं, जिनको वीर रक्षा करनी है, जिनको अपने ब्रह्मचर्य को टिकाना है, उनके लिए सबसे अच्छा है पूर्व की दिशा। और जिनको गृहस्थ जीवन बिताना है, पति पत्नी साथ में है, उनके लिए अच्छी है दक्षिण की दिशा, साउथ। तो सिर्फ या तो साउथ में करें अगर आप सपत्नी या पारिवारिक जीवन बिता रहे, सोते समय, आराम करते समय। और अगर अकेला जीवन है, जैसे विद्यार्थी हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, या आपने विवाह नहीं किया है, उस स्थिति में तो पूर्व की दिशा में सिर करके सोए। कारण उसका एक ही है कि ये जो भारत है या दुनिया है, ये जो पृथ्वी है, एक बड़ा चुंबक है, आपने बार बार सुना होगा। चुंबक के 2 सिरे हैं, उत्तर और दक्षिण। अगर उत्तर के सिरे पर आप अपना उत्तर कर देंगे, शरीर भी चुंबक है, तो शरीर का ये उत्तरी सिरा है, ये दक्षिणी सिरा है। और पृथ्वी के उत्तरी सिरे में अगर आपने ये उत्तरी सिरा कर दिया तो उत्तर उत्तर एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, भगाते हैं, धकेलते हैं। फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करता है। और शरीर पर कोई ताकत लगेगी धक्के वाली तो शरीर में विक्षोभ होगा, नींद अच्छी नहीं होगी, सीधी सी बात। और इसके उल्टा सिर कर लें, पृथ्वी का दक्षिण है, आप अपना उत्तर उस तरफ कर दें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा तो शरीर खींचेगा, और शरीर खींचेगा तो एकदम रिलैक्स होगा। आप ऐसे करके अंगड़ाई लेते हैं ना, शरीर को खींचते हैं, बहुत आराम आ जाता है। तो पृथ्वी के उत्तर में आपका दक्षिण है, सॉरी पृथ्वी के दक्षिण में आपका उत्तर है, रिलैक्स बहुत होंगे क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, शरीर को फैला देगा, तान देगा। शरीर को तान देगा, तो ये आपको ध्यान रखना है खाना खाने के बाद, दोपहर को आराम करते हुए और शाम को आराम। तो अभी जितने सूत्र यहाँ हैं आज यहीं पर मैं विराम देगा। तो भोजन के लिए कुछ नियम कल बात होते, अब आज एक नया नियम भोजन के बारे में। भोजन के बारे में एक नियम है वो ये कि भोजन को जब हम पकाते हैं तो भोजन को बनाते समय या पकाते समय अष्टांग हृदय का सूत्र है कि उसको सूर्य का प्रकाश या पवन का स्पर्श होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। भोजन को पकाते समय, बनाते समय या तो सूर्य का प्रकाश उस पर गिरना चाहिए या उस पर पवन का स्पर्श होना चाहिए। इसको अभी सरल भाषा में समझें, ये कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब ये है कि आपकी रसोई ऐसी होनी चाहिए जो खुली हो, जिसमें सूर्य का प्रकाश आ सके। सूर्य का प्रकाश अगर रसोई में आएगा तो रसोई में हमारा चूल्हा,
ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां सूर्य का प्रकाश आ रहा है। तो ये आदर्श है। अगर ये नहीं हो सकता किसी कारण से, कारण कुछ भी हो सकता है। एक कारण ये हो सकता है कि आप फ्लैट में रहते हैं, दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपके रसोई घर का जो डायरेक्शन है वो सूर्य की दिशा के विपरीत है। कारण बीसियों हो सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन दिया गया, दूसरी बात कही गई वो ये कि कम से कम अगर सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है बनते हुए भोजन पर, पकते हुए भोजन पर, तो पवन का स्पर्श तो होना ही चाहिए। पवन का स्पर्श माने हवा तो आनी ही चाहिए बनते हुए भोजन पर। ये है सूर्य। अब इस सूत्र को आज के हिसाब से जरा व्याख्यायित करें कि हमारे घरों में जो भोजन हम बना रहे हैं क्या उसमें ये नियम लागू हो पाता है। मैंने भारत में बहुत सारे गांव ऐसे देखे हैं वहां तो ये नियम का बराबर पालन होता है। अक्सर मैं गांव में जाता हूं, राजस्थान के हो, गुजरात के हो, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, तो मैंने गांव में देखा है कि किसानों के घरों में, मजदूरों के घरों में जो चूल्हा होता है, रसोई होती है, वो खुली होती है। खुली होती है ज्यादातर घरों में मैंने देखा। और बारिश के दिनों में वही लोग, किसान लोग या मजदूर लोग रसोई को घर के थोड़ा अंदर ले जाते हैं। वो बारिश के 2-3 महीने ही अंदर रहता है, बाकी सब दिन खुले में खाना बनाते हैं। और खुले में खाना बना रहे हैं तो सूर्य के प्रकाश के आने की पूरी संभावना है। और अगर मान लीजिए बारिश के दिनों में वो अंदर भी ले गए हैं तो अंदर उनके घरों की डिजाइन ऐसी होती है गांव में कि हवा पवन तो सतत आता जाता ही है, तो वहां पवन का स्पर्श भी है, सूर्य का प्रकाश भी है। आधुनिक जीवन शैली में हम जो फंसे हुए लोग हैं, चेन्नई शहर में रहते हैं, बेंगलोर में, हैदराबाद जैसे शहरों में रहते हैं, हमारे लिए ये समस्या है। एक तो हमारी रसोई ऐसी है जहां सूर्य प्रकाश आना बहुत मुश्किल है। दूसरा, पवन का स्पर्श हमें अब आजकल अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमें नकली पवन चाहिए। नकली पवन माने एसी, हमको एसी चाहिए, पंखा चाहिए, ये सब नकली पवन है। असली पवन तो वही है जो हवा वृक्षों से होकर बहती है। तो हमारे यहाँ ये समस्या है, तो इसको थोड़ा आप समाधान करें, अपने घर की समस्या का समाधान करें। तो समाधान कुछ ऐसा करें कि रसोई घर में कोई न कोई ऐसी एक खिड़की या छोटा दरवाजा निकालें, या निकला हुआ है तो उसको खोल कर रखें ताकि पवन आ सके। कम से कम पवन स्पर्श तो हो और सूर्य का प्रकाश गिरे तो बहुत ही अच्छा है। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि हम जो भोजन बनाते हैं अपने घरों में आजकल, वो ज्यादातर भोजन बनता है प्रेशर कुकर में। अब प्रेशर कुकर एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप भोजन अगर बनाएंगे तो ना तो पवन अंदर जाने वाला है और ना सूर्य का प्रकाश उसमें अंदर जाएगा। प्रेशर कुकर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है या तकनीक है जिसमें आपने बंद कर दिया एक बार तो बाहर से हवा तो अंदर जाने वाली नहीं है। ये जरूर है कि अंदर से हवा बाहर आ जाए, बाहर से तो अंदर जाएगा। और चूंकि वो चारों तरफ से बंद है तो पवन का स्पर्श तो उस पर होने वाला बिल्कुल नहीं है। ये है हमारी आज की समस्या। अब इसका समाधान क्या है? अगर अष्टांग हृदय का सूत्र आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, भागवत जी की बात को मानना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है कि प्रेशर कुकर में खाना बनाना बंद करें। तो तुरंत हमारे मन में एक प्रश्न आता है, तुरंत जैसे कि मैं ये बोलता हूं कि प्रेशर कुकर में खाना बनाना बंद करें तो तुरंत रिएक्शन आता है, प्रश्न तो इससे ज्यादा रिएक्शन आता है कि जी कितना समय लगेगा? अगर हम कुकर में खाना नहीं बनाएंगे तो कितना समय लगेगा? तो खुले बर्तन में खाना बनाएंगे तो कितना समय लगेगा? मैंने करके देखा, प्रेशर कुकर में दाल बनाए तो 8 से 10 मिनट में बन जाती है। कोई भी दाल, मूंग की दाल तो उससे भी जल्दी बन जाती है, अरहर की दाल है, तुअर की दाल है, उड़द की दाल है, चने की दाल है, 8 से 10 मिनट में बनती है। लेकिन उसी दाल को खुले बर्तन में बनाए, भगोने में बनाए या कढ़ाई में बनाए, बर्तन खुला हुआ है, तो उसको बनने में 20 से 25 मिनट लगता है।
तो कितना समय का अंतर है? 15 मिनट का अंतर, ज्यादा से ज्यादा 17 मिनट का अंतर। तो अगर हम खुले बर्तन में दाल बना रहे हैं तो 15-17 मिनट ज्यादा लगने वाले हैं, और प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 15-17 मिनट कम लगने वाले हैं। अब मैं एक हिसाब निकालूं सबका कि रोज अगर हमने मान लो दिन में एक बार दाल बनाई और 15 मिनट का समय बचाया रोज का, तो महीने में कितना बचता है, साल में कितना बचता है, और अपनी जिंदगी में कितना बचता है, वो सब जोड़ा। और दूसरी तरफ कि अगर हम प्रेशर कुकर में बनी हुई दाल खा रहे हैं और प्रेशर कुकर में बना हुआ चावल खा रहे हैं, तो उससे जो तकलीफें शुरू होती हैं, बीमारियां शुरू होती हैं, गैस्ट्राइटिस की, एसिडिटी की, हाइपर एसिडिटी की वगैरह वगैरह, फिर उन बीमारियों को ठीक करने में कितना समय लगता है, अगर ये दोनों आमने सामने रख रहे हैं तो मामला जो है ना बिल्कुल नहीं ला जाता है। मतलब जितना समय हमने यहाँ बचाया दाल को जल्दी बनाने में, उससे ज्यादा समय हमारा खर्च हो जाता है उस बनी हुई दाल को खाकर बीमार होकर ठीक होने में। कई बार उससे ज्यादा समय लगता है, पैसे भी लग जाते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये प्रेशर कुकर की दाल खाने से या चावल खाने से बीमारी कैसे आ सकती है? बात में आपको जो कहना चाहता हूं वो ये कि सारे प्रेशर कुकर जो दुनिया में बनते हैं वो एक मेटल से बनते हैं, उसका नाम है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बारे में आप पता कर लीजिए। अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी है तो उनके लिए तो बहुत आसान है, केमिस्ट्री की किताब निकालिए, पढ़ डालिए एल्यूमिनियम के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब है। और अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते तो आपके घर में जो बच्चे हैं जो साइंस पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उनसे कहिए भाई एल्यूमिनियम के बारे में बताओ। तो एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा जो गुण है वो जान लीजिए कि ये जहर है, ये विष है, अमृत नहीं है। इसलिए सारे दुनिया के वैज्ञानिकों ने ये बात बहुत बार कही है, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। एल्यूमिनियम में खाने पीने की कोई वस्तु रखना नहीं, क्योंकि वो जहर अच्छा नहीं। और हम अगर खाने पीने की वस्तुओं को एल्यूमिनियम में ही पका रहे हैं तो वो जहर तो जाने वाला है। दुनिया में एक ही जगह है जिसको हम कहते हैं जेल, भारत में तो विशेष रूप से, जहां के कैदियों को एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही खाना दिया जाता है, खाने को, और बनाया जाता है दोनों। एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना देंगे खाने को, और एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना बनाया जाता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो जेल में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनको मैं बार बार कहता हूं कि भैया ये क्यों दे रहे हो कैदियों को एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना? तो एक दिन मेरे एक सुपरिंटेंडेंट, जो जेल का सुपरिंटेंडेंट होता है, मेरा मित्र, उसने कहा कि देखो राजीव भाई, हमारा तो कानून ऐसा है कि हम एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना दें, हमारा तो नियम ऐसा है। मैं पूछा ये नियम बना कब? तो बोलते हैं अंग्रेजों के जमाने में। अब अंग्रेजों की सरकार ने ये नियम बनाया कि भारत की जेलों में जो कैदी बंद होंगे उनको एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना देना है, खाने को और बनाना है। अब भारत की जेलों में अंग्रेजों के जमाने में कैदी कौन होते थे? क्रांतिकारी। हमारे सारे क्रांतिकारी अंग्रेजों की जेल के कैदी, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हमारे सारे विनायक दामोदर सावरकर, जितने क्रांतिवीर हैं जिनके नाम आप जानते हैं, ये अंग्रेजों की जेल के कैदी थे। अंग्रेजों को इन क्रांतिकारियों से बड़ी दुश्मनी, क्योंकि ये क्रांतिकारी अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के काम में लगे हुए थे। तो अंग्रेजों की सरकार ने इन क्रांतिकारियों को पकड़ पकड़ के जब जेलों में रखना शुरू किया तो जानबूझकर ऐसा कानून बना दिया, नियम बना दिया कि उनको खाना हमेशा एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही दिया जाए, ताकि वो जल्दी बीमार पड़े और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े नहीं, वो मर जाए। एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो शरीर में थोड़ा भी ज्यादा मात्रा में चला जाए तो 100% मैं आपसे बात कर रहा हूं, 100% बात कर रहा हूं, आपको ट्यूबरकुलोसिस तो कर ही देगा, टीबी तो हो ही जाएगा। और यही एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम आपको दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब बीमारियों का कारण बने। एल्यूमिनियम टीबी का सबसे बड़ा कारण है और टीबी दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाली एक ऐसी बीमारी है जो गरीबों को है। हमारे भारत में आपने सुना होगा, जाना होगा, पढ़ा होगा कि जो गरीब लोग हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा टीबी होती है। कारण क्या है? गरीब लोग सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनाना और पकाना करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सस्ता है। तो सस्ता होने के चक्कर में वो बेचारे खरीद लाते हैं बर्तन, उनमें बनाते बनाते खाते खाते टीबी के शिकार हो जाते हैं और हर साल मर जाते हैं। हमारे भारत देश की सरकार कहती है कि इस देश में सबसे ज्यादा मौत होती है वो ट्यूबरकुलोसिस बीमारी के कारण है। सबसे ज्यादा गरीबों की सबसे ज्यादा मौत है। और हमारे देश की सरकार ये भी कहती है कि भारत की जो कुल जनसंख्या है 113 करोड़ की, इस जनसंख्या में सबसे ज्यादा मरीज हैं तो ट्यूबरकुलोसिस के ही हैं, टीबी के। उसके बाद फिर दूसरे रोगों का नंबर आता है, दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है। ये सब बीमारियां एल्यूमिनियम अगर शरीर में बढ़ जाए तो उसके कारण होती है। अब कुकर एल्यूमिनियम का बना हुआ, उस कुकर में अगर आप दाल बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, तो हर दिन थोड़ा थोड़ा दाल चावल एल्यूमिनियम के प्रभाव में आ रहा है, माने हर दिन थोड़ा थोड़ा एल्यूमिनियम आपके शरीर में जा रहा है। अब हमारे शरीर की जो सिस्टम है वो ये है कि ये शरीर में अंदर से जहर को निकालने के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था बना रखी है भगवान ने, ईश्वर ने। लेकिन कौन सा जहर? एक ऐसा जहर जो लाइट मेटल्स के रूप में जाना जाता है। एक हैवी मेटल्स होते हैं, भारी तत्व, और एक हल्के तत्व। एल्यूमिनियम भारी तत्वों में आता है और ये हैवी मेटल्स वाला मामला है। ये जल्दी से बाहर नहीं निकल सकता, ये फ्लश आउट नहीं होता, एल्यूमिनियम जमा होता रहता है। शरीर का जितना भी बाहर निकालने वाला सिस्टम है, जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम हम कहते हैं, उससे एल्यूमिनियम बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही एक केमिकल होता है आर्सेनिक, ऐसे ही एक केमिकल होता है लेड, पारा जिसको आप कहते हैं। ऐसे ही कुछ हैवी मेटल्स हैं, हैवी केमिकल्स हैं जो बाहर नहीं निकल पाते, इकट्ठे ही होते रहते हैं। एल्यूमिनियम उनमें से एक है। इसलिए इस एल्यूमिनियम को हमारे शरीर में हम इकट्ठा करते जाएं, प्रेशर कुकर में बनी हुई दाल और चावल खा खा के, तो हम तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और एक जानकारी दूं आपको, हमारी दुनिया में ये प्रेशर कुकर लाया कौन? तो प्रेशर कुकर लाया यूरोप के कुछ वैज्ञानिकों ने, इसका ईजाद किया, उन्होंने इन्वेंशन किया। अब यूरोप के वैज्ञानिकों ने इसका इन्वेंशन क्यों किया? आपने एक बार 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 सुनी है कि हर आविष्कार के पीछे कोई आवश्यकता होती है। आवश्यकता आविष्कार की जन्मी। तो यूरोप के लोगों की आवश्यकता क्यों पड़ गई प्रेशर कुकर की? क्यों उन्होंने इसका इन्वेंशन किया और हम हिंदुस्तानियों ने क्यों नहीं किया? एल्यूमिनियम नाम का जो पदार्थ है, मेटल है, केमिकल है, वो तो भारत में भी है। एल्यूमिनियम का जो मुख्य स्रोत है वो बॉक्साइट है। बॉक्साइट एक जमीन के अंदर से निकलने वाला पत्थर कहना चाहिए, उस पत्थर में से एल्यूमिनियम बनता है। भारत में प्रचंड मात्रा में बॉक्साइट है। भारत में ये जो कर्नाटक है, भारत का आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश में प्रचंड मात्रा में बॉक्साइट है, बॉक्साइट की खदानें हैं। तो हमारे यहाँ बॉक्साइट है, लेकिन फिर भी हम भारतवासियों ने एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर नहीं बनाया। यूरोप के देशों में बॉक्साइट है नहीं, उन्होंने दूसरे देशों से बॉक्साइट खरीद के एल्यूमिनियम बनाया और उसका प्रेशर कुकर बनाया। तो उनका कारण क्या? जब बहुत दिन मैंने इस पर अध्ययन और अभ्यास किया तो पता ये चला कि यूरोप में ठंड बहुत पड़ती है, आप सभी जानते हैं। साल में 6 महीने इतनी ठंड होती है कि सूरज का दर्शन नहीं होता और तापमान उनका ऋणात्मक होता है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। साल में 6 महीने तो ऐसा होता है। और बर्फ इतनी पड़ती है कि घास का तिनका भी नहीं उग सकता। यूरोप के सभी देशों का ये हाल है, अमेरिका का भी यही हाल है, कनाडा का भी यही हाल है। अब जहां साल में 6 महीने बर्फ ही बर्फ पड़ती हो,
वहां कोई भी चीज पकाना और बनाना बहुत ही मुश्किल है, आप जानते हैं। ज्यादा बर्फीला एरिया है और बर्फ ही बर्फ पड़ रही है तो आज